Hello, good morning, children. I welcome you all in English class, beta. We were doing chapter The Ailing Planet. ठीक है, अभी तक यहाँ तक करा है कि अभी तक हमने करा है कि 4 हमारे प्रिंसिपल जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, किस तरीके से आज वो जो है डिस्ट्रक्टिव स्टेज पर पहुँच चुके हैं, किस तरीके से जो है हम उन्हें एक तरीके से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं. ठीक है, वो हमने पढ़ा. फिर हमने पढ़ा फॉरेस्ट के बारे में कि फॉरेस्ट किस रेट से हमारी जो है आज हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं. ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं. पेज नंबर 46. A 3 years study using satellites and aerial photography conducted by United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. एक 3 year study जो हुई थी 3 साल का अध्ययन हुआ था, जो कि सैटेलाइट्स और एरियल फोटोग्राफी से हुआ था, यूनाइटेड नेशन ने कंडक्ट करवाया था. उसमें ये वार्न करा था, चेतावनी दी थी कि एनवायरनमेंट जो है इतनी बुरी तरीके से डिट्रॉयड हो चुका है, इतनी बुरी तरीके से जो है इसका विनाश हो चुका है कि कई 88 कंट्रीज़ के अंदर इसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है. There can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factor distorting the human society. इस बात में कोई शक नहीं है कि जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है ह्यूमन सोसाइटी का फ्यूचर जो है बर्बाद करने में, कि हमारा ह्यूमन का फ्यूचर बर्बाद करने में सबसे जो अहम फैक्टर है वो है पॉपुलेशन. इट टुक मैनकाइंड मोर देन a million years to reach the first million. मानवता को 1 मिलियन से दूसरा बिलियन में लगाने में बहुत समय लगा. भाई पॉपुलेशन जब 1 बिलियन थी तो 2 बिलियन होने में बहुत टाइम लगा पॉपुलेशन को. That was the first world population around the year 1800. By the year 1900 a second billion was added. कि 1800 में 1 बिलियन थी और 100 साल लगे सेकेंड बिलियन होने में. And the 20th century has added another 3.7 billion, और 20th century में वापस 3.7 billion ऐड हो गया. The present world population is estimated at 5.7 billion, और आज की present जो world population है वो है 5.7 billion. Every 4 days the world population increases by 1 million. हर 4 दिन में world की population 1 million increase होती है. Fertility falls as income rise, कि ये जो fertility है, जो population है वो गिरेगी अगर income बढ़ेगी. एजुकेशन फैलेगी, हेल्थ इम्प्रूव अगर हेल्थ इम्प्रूव होगी. दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, इसीलिए डेवलपमेंट ही जो है इसको पॉपुलेशन को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है. बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज. लेकिन डेवलपमेंट जो है वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल ना हो. अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा. The rich get richer and the poor begged children, which condemns them to remain poor. अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब जो हैं वो और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं. More children does not mean more workers. ज़्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा वर्कर्स पैदा हो रहे हैं. Merely more people without work, बल्कि ज़्यादा लोग बिना काम के हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़्यादा कामकाजी लोग बढ़ रहे हैं, बल्कि ज़्यादा लोग बिना काम के हो रहे हैं. It is not suggested that human beings be treated like cattle and कंपल्सरी स्टेरलाइज्ड. लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि ह्यूमन बींग्स को जो है जानवरों की जैसे पेश आओ और उन्हें ज़बरदस्ती उनकी पॉपुलेशन रोक दी जाए. बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सिन. लेकिन जब तक कि फैमिली प्लानिंग ना हो, ठीक है, तब तक इसके अलावा कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है. द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी. आज हमारे पास में केवल 2 ही चॉइस है, या तो हम हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें, नहीं तो इसी गरीबी में बने रहें. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे. जो आज की जो पॉपुलेशन है उसका अनुमान लगाया गया है कि 920 मिलियन है. मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर. जो कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका की दोनों की मिलाकर पॉपुलेशन है उतनी तो केवल इंडिया की है. नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेट्स. इस बात से कोई भी जो है जानकार नहीं है कि आज इंडिया की जो कंडीशन है ना उसमें गरीब लोगों की उम्मीदें तो जो है उनकी भूखी गरीब झोपड़ियों में ही ख़त्म हो जाती है. अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. जब तक कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल को
टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे ना, तो गरीबों की इच्छाएं तो गरीब झोपड़ियों में ही दब दब के रह जाएंगी. For the first time in human history, we see transiting concern. The survival is not just of the people, but of the planet. पहली बार ऐसा हुआ है कि ह्यूमन हिस्ट्री में एक हम ट्रांजिस्ट्री कंसर्न देख रहे हैं, एक परवाह देख रहे हैं, जिंदा रहने की नहीं, लोगों की जिंदा रहने की नहीं, बल्कि हमारे प्लानट की, ग्रह की. वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. आज हम सब सारी होलिस्टिक व्यू अपना लिया है हमने, सारी चीज़ों को एक साथ लगकर चले के चल रहे हैं. द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरी सिग्नल आर डिमाइज. केवल एनवायरमेंट की समस्या ही हमारे डिमाइज का, हमारे ख़त्म होने का संकेत नहीं है. इट इज़ आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर. बल्कि एनवायरमेंट जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है ना, तो इसका मतलब हमारे फ्यूचर का पासपोर्ट हमें मिल रहा है, फ्यूचर ख़त्म होने का पासपोर्ट मिल रहा है हमें. द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अनशेयर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये जो नया वर्ल्ड आ रहा है, विजन आ रहा है, स्वप्न आ रहा है, वो एक युग आ रहा है जिम्मेदारी का. इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, एन इकोलॉजिकल व्यू. ये एक होलिस्टिक व्यू है, समग्र मतलब सारी चीज़ों को एक साथ लेने का. इकोलॉजिकल व्यू है, पूरे एनवायरनमेंट को देखते हुए. सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल. सारी पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेके चलना, rather than a distorted collection of parts, ना कि अलग अलग पार्ट्स में बांट कर देखना. इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा. इस नए युग में सबसे ज़्यादा जो क्रूशल रोल है, सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका है, वो इंडस्ट्रीज़ की है, उद्योगों की है जिम्मेदारी में. व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ ड्यू पॉइंट. अगर जो है ज़्यादातर लोग जो है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कितना बदलाव होगा अगर ज़्यादातर लोग जो है बिजनेसमैन का व्यू शेयर कर ले. जैसे कि एक बिजनेसमैन थे, चेयरमैन थे ड्यू पॉइंट, उनका व्यू, उनका नज़रिया अपना लें. मिस्टर एम से वुडलैंड हूँ 5 years ago डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर. इन्होंने 5 साल पहले अपने आप को कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर बताया था. He said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. और उन बिजनेसमैन ने कहा कि our continued existence, कि आज हम लीडिंग मैन्युफैक्चरर तो है, सबसे बड़े बिजनेसमैन तो हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अब बहुत अच्छी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस देंगे. एनवायरमेंट में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं. Of all the statement made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership. जैसे कि मार्गरेट थैचर ने अपने, जब वो प्राइम मिनिस्टरशिप थे, तो उन्होंने कहा था none has passed so decisively into the current coin of English usage as her fallacious work. जैसे कि उन्होंने अपने अहम शब्द कहे थे, no generation has a free hold on this earth. कि किसी भी पीढ़ी को धरती का पूरा अधिकार नहीं है. फ्री होल्ड का मतलब उनकी संपत्ति नहीं है, कि किसी भी जनरेशन की संपत्ति नहीं है ये अर्थ. ऑल वी हैव टू इज़ अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज. केवल हम सब ने इसको एक किराए पर लिया है विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और पूरी रिपेयरिंग की शर्तों के साथ में, कि अर्थ हमारी संपत्ति नहीं है, कि हमारी खुद की संपत्ति. हमने ये समझ के चलो कि हमने इसे किराए पर लिया है, जिसे हमें रिपेयर भी करवाना है. इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, जैसे कि मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कहा, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स. कि हमने इस अर्थ को हमारे पूर्वजों से नहीं लिया है. वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. बल्कि ये सोचो कि हमने हमारे बच्चों से इसे उधार लिया है, तो आने वाली जनरेशन को हमें लौटाना है इस अर्थ को, वैसे की वैसी. आए बेटा समझ में? ठीक है, तो पूरा एनवायरमेंटल बेस्ड चैप्टर था, आप इसको पढ़ना. कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप पूछना. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.